हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियाज़ मोस्ट बैटल, इंडिया में हुए महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। तो चलिए पहले युद्ध की बात करते हैं। तो पहला जो युद्ध है वो है पोरस और सिकंदर के बीच। यह युद्ध 326 ईस्वी में लड़ा गया था। पोरस, सॉरी 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 हिंदी में लिखना था। पोरस और सिकंदर के बीच में यह युद्ध हुआ था। किसके बीच? सिकंदर के बीच में यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध कब लड़ा गया था, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि यह युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कब लड़ा गया था। तो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 326 BC में। यह युद्ध लड़ा गया था। आपको BC का मतलब बता दूं, BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व होता है BC का मतलब। नेक्स्ट, इस युद्ध, ये किस नदी, ये युद्ध जो हुआ था ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। नदी के किनारे लड़ा गया। झेलम नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध कहाँ लड़ा गया? तो ये युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें इस युद्ध में से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस युद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इस युद्ध को कई सारे नामों से जाना जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच ये जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध, इस युद्ध को हम हाइड स्पीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। हाइड स्पीच, पीच नहीं है, पीज है, पीज के नाम से भी जानते हैं। झेलम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। झेलम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम बिदास्ता बौर के नाम से भी जानते हैं। बिदास्ता बौर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसको हम बिदास्ता बौर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछता है? इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि सिकंदर का एक और नाम क्या था। तो सिकंदर का एक और नाम क्या था? तो सिकंदर का एक और नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर सिकंदर का एक और नाम था। क्या था? एक और नाम था। अलेक्जेंडर सिकंदर का एक और नाम था। तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछता था कि इस युद्ध में सिकंदर का सेनापति कौन था। तो इस युद्ध में सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो था ये इस युद्ध का सेनापति था। ये इस युद्ध का क्या था? सेनापति था इस युद्ध का, सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद दूसरी वॉर पे चलते हैं। तो दूसरा युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच। किसके बीच हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 BC में। कब हुआ था? 305 BC में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 305 BC में, यानी 305 ईसा पूर्व में ये युद्ध रहा था। ये युद्ध किसके बीच हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और किसके बीच हुआ था? सेल्यूकस निकेटर के बीच, जो कि सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। इसके बीच हुआ था। अब चंद्रगुप्त के बारे में आपको बता देते हैं। चंद्रगुप्त जो था उसने, जैसा कि आपको पता है कि चंद्रगुप्त ने घनानंद का अंत करके, घनानंद को मार के उसकी गद्दी पर बैठा था। ये कोई मतलब राज्य का शासक नहीं था, कोई इसके पास अपना राज्य नहीं था। इसने घनानंद का वध किया था और उसके बाद उसी की कुर्सी पर बैठ गया था। इसे सेल्यूकस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। ये जो युद्ध हुआ था इसे सेल्यूकस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था?
सेल्यूकस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। और जब सेल्यूकस निकेटर ये युद्ध हार गया तो उसने अपनी पुत्री उसकी पुत्री का नाम था हेलेना, उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दिया। सेल्यूकस निकेटर जो था वो युद्ध हार गया और युद्ध हारने के बाद उसने अपना राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया और इसके फलस्वरूप उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संपन्न करा दिया। उसके बाद तीसरा जो वॉर होता है वो होता है कलिंग वॉर। कलिंग वॉर या कलिंग युद्ध, ये किसके बीच होता है? तो ये युद्ध होता है अशोक सम्राट और नंदराज के बीच। किसके बीच? अशोक महान यानी अशोक सम्राट और नंदराज के बीच। अशोक सम्राट और नंदराज के बीच ये युद्ध होता है। नंदराज के बीच ये युद्ध होता है। और ये युद्ध कब होता है? ये युद्ध होता है 261 बीसी में। 261 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया। 261 बीसी में यह युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध कब लड़ा गया? 261 बीसी में लड़ा गया। आप लोग इसको नोट करते चलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें कुछ इसी युद्ध की याद में जो अशोक है उन्होंने 13 पिलर का निर्माण करवाया था। 13 पिलर्स का निर्माण इसी युद्ध की याद में करवाया गया था। इसी युद्ध की याद में 13 पिलर्स का निर्माण करवाया गया था। कलिंग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कलिंग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो कलिंग को वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ओडिशा, यही होगा ना, ओडिशा। हाँ, ओडिशा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के नाम से जाना जाता है। कलिंग को वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि श्रीनगर अशोक ने ही बसाया था सांची स्तूप। श्रीनगर और सांची स्तूप जो है, श्रीनगर और सांची स्तूप, अरे यार ये लिखते ही नहीं बन। स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने ये सब करवाया था। अशोक ने इन सब का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि अशोक राजा कैसे बना। ये क्वेश्चन तो थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया, मैंने शुरू से नहीं बताया, बट मैं आपको बताता हूँ। अशोक, एक बात ध्यान रखिएगा कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अपने 99 भाइयों की हत्या करके वह गद्दी पर बैठ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट युद्ध होता है विक्रमादित्य और साका डायनेस्टी के बीच। साका डायनेस्टी, साका वंश जिसको कहा जाता है। विक्रमादित्य और साका डायनेस्टी के बीच ये युद्ध हुआ। साका डायनेस्टी के बीच ये युद्ध लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? ये युद्ध कब लड़ा गया? ये युद्ध 200 अरे सॉरी मैंने 202 लिख दिया। ये युद्ध लड़ा गया 226 बीसी में। ये युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध कब लड़ा गया? 226 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध कब लड़ा गया? 226 बीसी में ये युद्ध लड़ा गया। ये जो इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? अरे चंद्रगुप्त को बोल रहा हूँ, विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी
जाना जाता है, जाना जाता है। आप लोग नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट करते चलिए। उसके बाद जो नेक्स्ट युद्ध होता है वो होता है फलाकेशक और हर्षवर्धन के बीच। फलाकेशक और हर्षवर्धन के बीच ये पांचवा युद्ध होता है। पांचवा युद्ध किसके किसके बीच होता है? फलाकेशक और हर्षवर्धन के बीच। तो इसमें इसको इसके कुछ पॉइंट्स ही आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ज्यादा पॉइंट्स इसके पूछे नहीं जाते हैं। ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 200 BC में। ये युद्ध 200 BC में। सबके सन जरूर याद कर लीजिए और कुछ याद कीजिए। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये युद्ध नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया था। किस नदी के किनारे लड़ा गया था? नर्मदा नदी के किनारे लड़ा गया था। किस नदी के किनारे लड़ा गया? नर्मदा नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा युद्ध। छठा युद्ध कब हुआ था? तो छठा युद्ध पहले किसके किसके बीच हुआ था इसकी बात कर लेते हैं। तो हम मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था। 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध 712 ईस्वी में हुआ था और इसे राजौर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसे राजौर के युद्ध कहा जाता है और इसे राजौर का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता था कि इसी युद्ध के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने एक कर लागू किया था। एक कर लागू किया था जिसे जजिया कर कहा जाता था। जजिया कर। जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर प्रारंभ किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या प्रारंभ किया था? जजिया कर प्रारंभ किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने ही जजिया कर प्रारंभ किया था। और दाहिर जो था, दाहिर ने किस प्रथा का दाहिर ने किस प्रथा की शुरुआत की थी? तो जौहर प्रथा की शुरुआत की थी। किस प्रथा की शुरुआत की थी? जौहर प्रथा की शुरुआत की थी। जौहर प्रथा तो जानते हैं ना क्या होती है? आपको पता ही होगा, नहीं तो मैं बताता हूँ। जौहर प्रथा जो है तो उसमें अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है किसी युद्ध में या उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, डेथ हो जाती है, वही है, तो वो क्या करते थे? जलते हुए कुएं में कूद जाते थे। आग से भरे हुए कुएं में कूद जाते थे। मेरे को तो इतना यही मालूम है, और कुछ होता है तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जौहर का मतलब यही होता है। ये मराठाओं में होती थी। खैर दाहिर ने इसकी शुरुआत करवाई। नेक्स्ट है युद्ध हुआ मोहम्मद गजनबी और गुजरात के महाराजा भीमदेव फर्स्ट के बीच। नेक्स्ट जो सातवां युद्ध होता है वो होता है मोहम्मद गजनबी और गुजरात के महाराजा भीमदेव फर्स्ट के बीच ये युद्ध लड़ा गया। जो आपको एक चीज इसमें बता दें कि जो मोहम्मद गजनबी था, इसने सोमनाथ मंदिर पर 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच इसने सोम मंदिर पर 17 अटैक करवाए थे। कब से कब के बीच में? तो 1001 से लेकर 1027 के बीच में इसने सोमनाथ टेम्पल पर 17 बार अटैक करवाया था। 17 बार
अटैक करवाया था। कितनी बार अटैक किया था? 17 बार इसने अटैक किया था। कितनी बार अटैक किया था? 17 बार इसने अटैक किया था। इसमें अब ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था ये युद्ध? 1025 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम अपने अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। वैसे बैटल पढ़ने में यार बहुत मजा आता है। मेरे को तो ना बैटल पढ़ने में बहुत मजा आता है। मैं जब भी बैटल पढ़ता हूँ ना तो मैं पढ़ता ही रह जाता हूँ, फिर मेरे को उठने का वक्त ही नहीं मिलता है। बैटल पढ़ने में ना अलग ही मजा आता है। तो चलिए नेक्स्ट युद्ध पे चलते हैं। नेक्स्ट युद्ध जो हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गौरी और मुल्तान से इंद्री का। मुल्तान से इंद्री के बीच हुआ था भीमदेव सेकंड से, जिसमें किसकी जीत हुई थी? भीमदेव सेकंड की जो है तो इसमें विजय हुई थी। और ये युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी मुल्तान से इंद्री की और भीमदेव के साथ ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध भीमदेव के साथ हुआ था। उसके बाद इस युद्ध के बाद लगातार बहुत सारे युद्ध होते रहे। उसके बाद इस युद्ध में जो है तो भीमदेव की विजय हुई। भीमदेव क्या हुआ? भीमदेव इस युद्ध में जीत गया। उसके बाद जो सेकेंड वॉर हुआ, उसके बाद नेक्स्ट वॉर जो हुआ वो तराइन का युद्ध हो गया। तराइन का युद्ध कब हुआ? तो 1195 ईस्वी में तराइन का युद्ध हो गया। तराइन का युद्ध हो गया। तराइन का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ये युद्ध कब हुआ था? 1191 यानी 1195 में ये 1195 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ 1192 में। तराइन का सेकेंड युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध हो गया। तराइन सेकेंड वॉर, तराइन की सेकेंड वॉर हो गई। ओ सॉरी 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 उसके बाद तराइन की सेकेंड वॉर हो गई। अब जब तराइन की सेकेंड वॉर हो गई तो ये युद्ध कब किस बीसी में हुआ ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तराइन का फर्स्ट युद्ध, इसमें मोस्ट क्वेश्चन जो बनते हैं, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो ये जो प्रथम युद्ध हुआ ये हुआ 1191 ईस्वी में। फर्स्ट होता है। 1192 ईस्वी में सेकेंड होता है। दोनों युद्ध किसके किसके बीच होते हैं? तो मोहम्मद ये 9 मत समझना यार, मेरा जी बनाने का थोड़ा स्टाइल ही अलग है। मोहम्मद गौरी वर्सेस किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। ये दोनों युद्ध किसके किसके बीच हुए? पृथ्वीराज चौहान के। इस युद्ध को किस नाम से जाना गया? तराइन वॉर। तराइन वॉर। इन दोनों में ही किसकी विजय हुई? दोनों में ही विजय नहीं हुई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। पीआर विन। इसमें किसकी विजय हुई? इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। किसकी विजय हुई? मोहम्मद गौरी की विजय हुई। नेक्स्ट युद्ध और लास्ट युद्ध, इसके बाद हम नेक्स्ट कल बात करेंगे। 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। इसका युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध होता है। युद्ध होता है।
इसका युद्ध होता है 1904 यानी 1194, 1194 में किसका युद्ध होता है? तो चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध होता है इसमें। चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। 1194 में किसका युद्ध होता है? चंदावर का। ये युद्ध किसके किसके बीच होता है? ये युद्ध होता है जयचंद्र और जयचंद्र वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध होता है। इसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस युद्ध में, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। बाकी डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसी में इस युद्ध का जो है तो पूरा डिटेल से हमने उसका वर्णन बताया है उसमें। अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद जो नेक्स्ट 9th नंबर का युद्ध होता है, 9th नंबर का महावॉर होती है इसमें। तो ये जो युद्ध होता है ये अलाउद्दीन खिलजी के बीच होता है। अलाउद्दीन खिलजी, या कहें तो खिलजी वंश और रतन सिंह के बीच ये युद्ध होता है। ये युद्ध किस कारण से होता है? ये युद्ध किस कारण से होता है? इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण थी एक औरत, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किताब लिखी थी। इसमें एक क्वेश्चन ए भी आता है कि पद्मावती किताब किसने लिखी थी, किस ईस्वी में लिखी थी? तो पद्मावती किताब को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। ये किस ईस्वी में लिखी गई थी? तो 1540 ईस्वी में ये किताब लिखी गई थी। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी नहीं, एसएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी में लगभग 4 बार में पूछा गया है, मैंने खुद देखा है। खैर सीजीएल में नहीं पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है। सीजीएल की मत लेके बैठना, खैर याद कर लेना, सीजीएल में भी पूछ सकता है घुमा फिरा के, लेकिन सीएचएसएल में पूछा गया है, मैंने देखा है। अब ये युद्ध किस कारण हुआ था? तो खिलजी ने पद्मावत के साथ शादी कर ली, रतन सिंह की हत्या की। जो पद्मावती कहा जाता है कि पद्मावती जो थी रतन सिंह की सिस्टर थी, और वो पद्मावती जो थी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। यार आजकल इसमें भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, अपने वर्तमान में भी, कलयुग में भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। खैर ये भी कलयुग ही था, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। पद्मावत जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, उसी के कारण ये युद्ध हुआ। और जब जलालुद्दीन खिलजी की खैर इसमें क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी को गद्दी कैसे प्राप्त हुई, अलाउद्दीन खिलजी को राज्य कैसे प्राप्त हुआ? तो उसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी और फिर वो गद्दी पर बैठ गया था, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह से पद्मावत का हाथ मांगा तो उन्होंने क्या किया? इनकार कर दिया। और 1303 ईस्वी में ये युद्ध हो गया। उसके फलस्वरूप, और युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की हत्या कर दी।
रतन सिंह की हत्या कर दी और पद्मावती से विवाह कर लिया। इसका फलस्वरूप ये हुआ कि खिलजी ने पद्मावती से विवाह कर लिया। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे का सेशन हम नेक्स्ट डे लेंगे। नेक्स्ट डे हम इसके आगे के युद्धों के बारे में बात करेंगे और मुगल सम्राटों के बारे में बात करेंगे कि मुगल सम्राट कब इंडिया में आए, कब से कब तक उन्होंने शासन किया, उनके 300 वर्ष इंडिया में कैसे बीते। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में अपने बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो में जो भी पार्ट्स हैं, और चूंकि अभी हमने नई शुरुआत की है, तो अगर हमसे कोई भी मिस्टेक्स हो रही हैं तो प्लीज़ उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके हमारी मिस्टेक्स के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि हम अपनी जो हमसे मिस्टेक्स हो रही हैं उनको हम सुधार सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यार सब्सक्राइब कर लो। आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से ना हमको यार बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।